प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा बीजेपी का एक बहुत ही जबरदस्त मुद्दा, यानी वक्फ बिल जो बनना है, वक्फ बोर्ड का जो बिल है, वो इनके लिए बहुत ही समस्या बना हुआ है, गंभीर समस्या बना हुआ है। यानी ये वैसे तो ठाने हुए हैं, बिल्कुल ठान चुके हैं कि ये बिल हर हाल में पास कराएंगे, लेकिन आपको जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि नीतीश और नायडू इस बिल के हक में नहीं है, वो इसको पास करने नहीं देंगे। ये नीतीश कुमार भी कह चुके हैं और चंद्रबाबू नायडू भी ओपनली कह चुके हैं मुस्लिम भाइयों के साथ में मुलाकात में कि जो संपत्ति आपकी है उस पर किसी की नज़र डालने नहीं दी जाएगी, उसके ऊपर कोई नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। तो साफ साफ कह दिया, क्योंकि नीतीश की इसकी चंद्रबाबू नायडू की राजनीति बिल्कुल मुस्लिम के साथ मिलकर चल रही है, नहीं तो ये बहुत बड़ा धोखा भी खाएंगे, ये भी बात साफ है। तो इन्होंने तो साफ कर दिया था, लेकिन उधर से गृहमंत्री ने, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि गृहमंत्री ने बिल्कुल चैलेंज किया है कि हम इसी सत्र में बिल को पास करा के रहेंगे। वर्तमान जो सत्र अभी 4 अप्रैल तक का है फिलहाल, अगर आगे और नहीं बढ़ा है तो ये 4 अप्रैल तक का है। तो आज 31 है, यानी कि आज को लगा के 5 दिन का सत्र बाकी है और गृहमंत्री ओपन चैलेंज कर चुके हैं, हम वक्फ बोर्ड का बिल इसी सत्र में पास कराएंगे। लेकिन हालात उसके बाद, इनके बयान के बाद भी और जो हालात बदले हैं उसमें लग नहीं रहा है कि इसको पास करा पाएंगे। मैंने आपको बताया था पिछले सत्र में पेश किया गया था, लेकिन नहीं हो पाया था, आगे नहीं बढ़ पाया और फिर ये स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था, सेलेक्ट कमेटी को। वहां से भी इन्होंने कैसे ना कैसे इसके हक में फैसला ले लिया था कि बिल बनाना बहुत जरूरी है। मगर अब जो वर्तमान में जो हालात हैं, अब 2 ही बातें होंगी। अगर ये वक्फ बोर्ड बिल पास कराने की पक्का ठान के रखेंगे तो सरकार गिरेगी, बिल पास नहीं होगा सरकार गिरेगी। लेकिन कई बार अहंकार में आदमी इन बातों का, यानी कि परिणाम का अंदाजा लगा नहीं पाता है। ये बात साफ है, बीजेपी जिस चीज की जिद करती है वो कोशिश करती है कि उस जिद को पूरा करे, वो गलत हो या सही हो, मगर जिद पूरा करने से पीछे हटती नहीं है वो। लेकिन वर्तमान में मामला सीधा सरकार से जुड़ा है, क्योंकि सरकार इनकी बैसाखी पर चल रही है, ये उन्हीं की मेहरबानी से चल रही है जो बिल के खिलाफ है। यानी चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल खिलाफ है। नीतीश हालांकि कुछ इस टाइप का व्यक्तित्व है उनका, वो कोई डिसीजन मेकिंग में उनका बहुत ज्यादा महत्व रखते नहीं है, वो कभी इधर कभी उधर। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो एक बार कह देते हैं वो फिर उससे पलटते नहीं है, और वो कह चुके हैं कि वक्फ बोर्ड का बिल पास नहीं होगा किसी भी हालत में। यानी कि मुस्लिम भाइयों को कह दिया कि आपके हितों की रक्षा पूरी तरह से की जाएगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। लेकिन अब अमित शाह के पास कोई और जुगाड़ है, कोई और रास्ता है, कोई और तरीका सोच के रखा है, ये अभी तक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 5 दिन का सेशन अभी बचा हुआ है। 5 दिन में ये क्या करेंगे। हालांकि बीच में अभी कल कुछ ऐसा इशारे ऐसे मिले हैं, अब जैसे प्रधानमंत्री का दौरा था नागपुर का, यानी सरसंघ चालक से ये मिले हैं, मगर वहां भी कोई खास बात ऐसी इनके फेवर में आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दी है, क्योंकि बंद कमरे की मुलाकात हुई नहीं, वहां ओपन मुलाकात थी। तो ना तो इनके 75 साल के बारे में कोई डिस्कशन हुआ है कि 75 के बाद इनको रहने दिया जाएगा या नहीं, और ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कोई खास डेवलपमेंट हुआ है। तो फिलहाल ऐसा भी कल सुनने में आया है, कल का कुछ लग रहा है कि शायद ये पैर पीछे खींच सकते हैं, बीजेपी पैर पीछे खींच सकती है कि शायद बिल को आगे ना बढ़ाएं। हाँ, अगर बिल को आगे बढ़ाएंगे, अगर कोई बहुत गंभीर, क्योंकि साजिश में बीजेपी से ज्यादा कोई है नहीं, बीजेपी से ज्यादा साजिश करता और कोई है नहीं राजनीति में। आज सबसे बड़े साजिश करता यही है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, जितने मर्जी कीमत चुकानी पड़े आदमी को खरीदने में इनको कोई देरी नहीं लगती है। राजनीति का मतलब जितना स्तर इन्होंने गिराया है इतना और किसी दल ने नहीं गिराया है। तो एक तरफ यह भी है कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, दूसरी तरफ यह है कि वर्तमान में जो इनकी संख्या बल है, जो बैसाखी के सहारे चल रही है, वो बैसाखी इनके साथ नहीं है, बिल पास कराने में वो नहीं है। अगर अलग से उन्होंने कोई हथियार ढूंढ रखा है वो बात अलग है, वरना वर्तमान में अगर ये जो सामने हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो बिल को अगर ये पास कराने की कोशिश करते हैं तो सरकार गिरेगी, 100% सरकार गिरेगी। लेकिन बात वही है कि अमित शाह जो इनके गृह मंत्री हैं, जिनको ये चाणक्य भी बोलते हैं, हालांकि चाणक्य कई बार बिल्कुल औंधे मुंह भी गिरे हैं, अब उनके नीचे नीचे उन्होंने कुछ और साजिश सोच रखी है या नहीं। साजिश और क्या हो सकती है,
कोई ना कोई संख्या बल का ही कोई चक्कर होगा, कोई औरों को खरीद लिया होगा या ऐसा कुछ है। अगर ऐसा है तो वो तो अभी समय 5 दिन का है, उसमें हमें देखना होगा। वरना कल ऐसे संकेत मिले हैं कि शायद ये इससे पीछे पैर खींच लेंगे। हालांकि इनके लिए ये मुद्दा बहुत गंभीर है और इन्होंने दृढ़ निश्चय कर रखा है कि वक्फ बोर्ड का बिल तो हम पास करा कर ही रहेंगे। पिछले सत्र में नहीं करा पाए थे, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा था, लेकिन अब इनका पूरा इरादा था भी और अभी भी है, इरादा छोड़ा नहीं है। लेकिन संकेत कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि उम्मीद इनको ये लग रही है कि शायद ना पास हो सका तो सरकार गिर जाएगी, इस वजह से ये पैर पीछे खींच भी सकते हैं। तो दोनों बातें हैं। अब हालांकि समय है अभी 5 दिन का, आज का सत्र अभी शुरू होना है, 4 दिन और भी हैं। इन 4 दिनों में क्या डेवलपमेंट होता है, हाँ, नीतीश और नायडू का पलटना तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। इनका पलटना मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। हाँ, इनके और भी 2-3 सहयोगी, कम से कम 2 और, यानी चिराग पासवान और जयंत चौधरी, ये दोनों भी इस बिल के खिलाफ अपना वक्तव्य दे चुके हैं, वो भी बयान दे चुके हैं। यानी किसी ने उनसे सवाल किए थे, अभी किसी पत्रकार ने चिराग पासवान से, तो उसने एक साफ तौर पर यह कह दिया है कि मैं 21वीं सदी का युवा हूं, वर्तमान की सिचुएशन को अच्छी तरह समझता हूं और ये इस किस्म की जो बातें कही जा रही हैं ये फालतू की बातें। तो कहने का मतलब है वक्फ बिल के साथ वो भी नहीं है, तो 5 सांसद उनके भी हैं, 2 जयंत चौधरी के हैं, तो 7 ये हो गए हैं, और नीतीश और नायडू के मिलकर 28 है, तो कुल मिला के 35 सांसदों का साथ बीजेपी को मिलने की उम्मीद नहीं है। अगर ये बिल को आगे बढ़ाएंगे तो ये 35 सांसद इनके खिलाफ जाने का करीब करीब फाइनल मन बना चुके हैं। अब इस 35 की जगह इस कमी को वो कैसे पूरा करने की सोच रहे हैं, कोई बहुत गहरी साजिश अगर मन में ठान रखी है तो ये तो फिलहाल गृह मंत्री ही बता सकते हैं, केवल वही जानते हैं। हाँ, ये जो कहते हैं उसकी साजिश पूरी करने के बाद ही कहते हैं, ये भी एक इनकी तस्वीर साफ है। तो खैर देखते हैं ये 5 दिन का सत्र जो आज को मिला करके बचा हुआ है क्या गुल खिलाता है और गाड़ी किस तरफ चल जाती है या ऊंट किस करवट बैठता है, ये अभी समय के घर में है। वर्तमान में जो हालात थे वो मैंने आपको बताए हैं कि हालात पास होने की उम्मीद कम है, सरकार गिरने की उम्मीद ज्यादा है अगर बिल को आगे बढ़ा गया तो। बाकी देखते हैं, ये 5 दिन का और इंतजार करते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।